अगर आप भी वैसे हैं जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो और वो सीयूटी का एग्ज़ाम भी दे रखे हैं, तो आपके लिए बी फार्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूटी के स्कोर पर बी फार्मा में एडमिशन देती हैं? ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन आज मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बी फार्मा में एडमिशन देती है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम दुबे और मैं हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके लिए ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट लेकर आया हूँ जो बी फार्मा में एडमिशन देती हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा क्या होता है वो देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा पहला कि उसका लोवेस्ट फीस रहेगा। जैसे प्राइवेट कॉलेज का एवरेज फीस लगता है 6 लाख से 8 लाख तक, और यहाँ पर जो फीस रहता है वो आपको 2 से 2.5 लाख तक हो जाता है, मतलब 3 गुना फीस कम रहेगा। दूसरा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा कि टैग लग जाता है। अगर आप प्लेसमेंट सेल में बैठते हैं तो एक सहूलियत मिलती है कि हाँ, बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, क्या उसमें जानेंगे हम कि क्या क्या होनी चाहिए बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए, क्या क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है सीयूटी में, मतलब जो आपने दे रखा है, और एलिजिबिलिटी क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना एलिजिबिलिटी बताती है, लेकिन सबका कॉमन होता है। तो चलिए, पहली यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी। मध्य प्रदेश का ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आपने सीयूटी में पीसीबी या पीसीएम, बायोलॉजी की जगह पर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो भी चलेगा, अगर इसका एग्ज़ाम दे रखा है और साथ में आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्ज़ाम दे रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, जीएटी कंपलसरी है। जीएटी का टेस्ट आपको अगर आपने दिया है तो ही एलिजिबल हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर में। सेकेंड यूनिवर्सिटी है हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड का श्रीनगर। अब इसके लिए अगर आपने पीसीएम या पीसीबी से हैं तो आप हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है। समर्थ पोर्टल नाम से एक वेबसाइट है, उसी पर हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना समर्थ पोर्टल होता है, उसी पर रजिस्ट्रेशन होगा हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। उसका डेट आएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। उसकी अलग प्रोसेस है, मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। थर्ड यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। देखिए, एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने पीसीबी या पीसीएम से हैं 12th क्लास में तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल जीएटी के आधार पर बनेगा। मतलब अगर आपने जीएटी ले रखा है, जीएटी का एग्ज़ाम दे रखा है तो ही आप एलिजिबल हैं, और मेरिट लिस्ट भी इसी सब्जेक्ट के स्कोर पर बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। केवल आपने जीके ले रखा है, सीयूटी में जीके ले रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगली यूनिवर्सिटी है असम यूनिवर्सिटी सिलचर, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आपने पीसीबी या पीसीएम से हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचर में। अगली यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बीबीएयू के नाम से प्रसिद्ध। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में, और इसके 2 कैंपस चलते हैं। एक सैटेलाइट कैंपस के नाम से है और एक अमेठी कैंपस, ठीक है, और एक सैटेलाइट जो कि लखनऊ में है और एक अमेठी कैंपस में है। ठीक है, अब इसके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो 101 से 113 के बीच में जो उसका कोड होगा, आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए। और साथ में पीसीबी या पीसीएम से हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर नोट है कि आप डी फार्मा भी यहाँ से कर सकते हैं। डी फार्मा 2 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करें तो। यहाँ थोड़ी इसकी फ़ीस ज़्यादा रहती है, शायद 35,000 पर सेमेस्टर फीस है इसकी। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो पीसीबी पीसीएम से अगर आपने सीयूटी में एग्ज़ाम दे रखा है तो आप एलिजिबल हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के समर्थ पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट यूनिवर्सिटी है आईजीएनटीयू के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। इसमें आप अगर आपने क्या ले रखा है, देखिए पीसीबी या पीसीएम ले रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब सीयूटी में अगर आपने इसका एग्ज़ाम दे रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 2 सब्जेक्ट पर बनता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनका केमिस्ट्री और मैथ्स से बनता है मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये हुई आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक बार फिर से मैं गो थ्रू कर लेता हूँ कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, टोटल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी,
दूसरा हेमवती नंदन बहुगुणा HNBGU के नाम से है यह। थर्ड यूनिवर्सिटी है आपका आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर। फोर्थ है BBAU। फिफ्थ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगला यूनिवर्सिटी है आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। और लास्ट यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये जो भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है ये ऐसा नहीं है कि रैंकिंग के आधार पर, नहीं, रैंडम है ये। 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है, लेकिन ये वीडियो था केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी का वीडियो चाहिए, कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो बी फार्मा में एडमिशन देती हैं, तो अगला वीडियो उसी पर बनेगा। तब तक के लिए